हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का 4 नंबर चैप्टर दोस्तों रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो 60 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग का ये चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था दोस्तों वो उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप लोग देखेंगे दोस्तों तो कहीं यूट्यूब पर आप लोग खोज लीजिएगा, इस चैप्टर से 60 प्लस ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं आप लोग को मिलेगा। हो सकता है आप लोग को कोई वीडियो मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे इस टाइप पर, और इसी पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, साथ में आप लोग को पीडीएफ दे रहे हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों 9142 और 9134 पर आप लोग को मैसेज कर देना, ठीक है ना। 9142 9134 पर। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि पीडीएफ लेकर के दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पहले लेक्चर वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को विशेष ज्ञान मिलेगा। विशेष ज्ञान का मतलब पूरा चैप्टर ही आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक बन रहे पूरा दोस्तों जो होता है ना चैप्टर का ब्यौरा आप लोग को दिमागों में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ तो दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोग दोस्तों मैसेज कर आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने क्वेश्चन को एकदम गहराइयों से निकाला जहाँ से बोर्ड एग्जाम यार क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। तो लास्ट तक बनाना बहुत मजा आने वाला है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट पहले से आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना। चलिए पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर होती है दोस्तों निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पहले से कई बार पूछे गए, तो आप लोग को कमेंट करना है। चलिए बिल्कुल, किसी पदार्थ के क्रिया करने का दोस्तों जो दर होता है ना निर्भर करता है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सक्रिय द्रव्यमान पर यह क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा हुआ दोस्तों, 17 के आसपास में पूछा, 2020 में भी पूछा है। तो सक्रिय द्रव्यमान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट लास्ट तक बनेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल ए नंबर स्टूडेंट, ए नंबर वाले एकदम तहलका मचा दे, एकदम बहुत मजा आने वाला है। एकदम कहेंगे आप लोग भी क्या सर जी आप वीडियो बनाए, इतना मजा आया कि मैंने कल्पना भी नहीं किया था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धधायु निर्भर नहीं करता। देखिए प्रथम कोटि की जो अर्धधायु होते हैं दोस्तों Ti/2 का मान तो आप लोग जानवे करते होंगे, ठीक है ना। इसका अर्धधायु का जो मान है दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखना आप लोग एकदम यहाँ याद रखना किस पर निर्भर नहीं करता, तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल तापक्रम लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट। चलिए चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए तापक्रम, अगर आप लोग लगाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए चलिए बिल्कुल स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बतलाइए इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग होता है किस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बिल्कुल देखिए इस दोस्तों ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन अभिकारकों की सांद्रता पर दोस्तों है वो निर्भर नहीं करता। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग निर्भर नहीं करता है। वेग दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दोस्तों अभिकारक की सांद्रता पर। सोडियम सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से उसके आंसर प्राप्त हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है डियर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है दोस्तों ताप से, टेम्परेचर से, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग प्रभावित होता है बिल्कुल ताप से होता है, इसलिए स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे, तो ताप से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए चलिए देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, तो कहा जा रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है। तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है डियर आप लोग बताइए कैसा होता है। निश्चित होती है कि समय के साथ घटती है, कि समय के साथ बढ़ती है, कि कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो बताइए। चलिए
चले बिल्कुल ये स्टूडेंट किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों अभिक्रिया की दोस्तों जो दर होती है वो निश्चित होती है। निश्चित यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर दोस्तों निश्चित होती है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट एकदम तहलका मचा दें। चलिए देखिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना है। अगर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आपको लिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इधर उधर भटकना ना पड़े, आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑन नोटिफिकेशन को इसलिए दबाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अगर लॉकडाउन में लग जाएगा तो बेहतर तैयारी आप लोग कर पाएंगे चैनल के माध्यम से। चलिए डियर 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया, किस समीकरण को दोस्तों त्वरित बताया गया है। चलिए किस समीकरण को डियर वो त्वरित बताया गया, बताइए। माइनस डी सी वाई दोस्तों जो डी टी होता है ना इसको दोस्तों त्वरित बताया गया है। क्या बताया गया है ये समीकरण आप लोग का दोस्तों माइनस डी सी बटा डी टी है, ये आप लोग का त्वरित बताया गया डियर, इसीलिए आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस चैप्टर दोस्तों थोड़ा छोटा है इसीलिए दोस्तों स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव बना, क्योंकि मैंने निचोड़ दोस्तों नींबू की तरह रस करके दोस्तों ये क्वेश्चन सभी निकाले हैं। ये नहीं कि किसी यहाँ के गाइड से देख ले, ऐसा नहीं होता डियर। जो बोर्ड में एग्जाम में तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करता है वहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं प्रूफ भी बोलता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोग को प्रूफ भी देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम या तो व्हाट्सअप ग्रुप का दोस्तों जो ग्रुप है दोस्तों फुल हो गया, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, माइनस डी सी बाई डी टी। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बाई 2 का मान क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों टी हाफ बाई 2 का जो मान होता है वो कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर, एकदम बिल्कुल तहलका मचा दे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों टी हाफ बाई 2 का जो मान होता है बिल्कुल एकदम बिल्कुल यही है। तो आप लोगों को फिजिक्स में देखने को मिला 0.693, ठीक है ना, बाटा के होता है। ये दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बाई 2 का मान होता है। ये कई बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद कर लो यार, ये आप लोग को एकदम छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना एकदम नहीं है। बिल्कुल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन दोस्तों बोनस क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बनाना, बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखिए अब कह रहा है दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की दोस्तों जो इकाई होती है वो क्या होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए लीटर सेकंड इनवर्स तो कभी होगा ना दोस्तों, नहीं लीटर मोल इनवर्स, नहीं मोल सेकंड इनवर्स। आप लोग को ध्यान रखना है, मोल दोस्तों क्या होगा, मोल का पावर 1 होगा, याद रखना। मोल यानी कि दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल दोस्तों पॉजिटिव होता है, बाकी का दोस्तों जो घात होता है नेगेटिव होता है। मोल दोस्तों देखिए शून्य कोटि को आप लोग दोस्तों मोल के दो रूप में आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्या दोस्तों, मोल के रूप में, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल तहलका मच जाएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया को दोस्तों आप लोग मोल के नाम से याद रख सकते हो, क्योंकि शून्य कोटि के दोस्तों अभिक्रिया में घात जो होता है वो प्लस का होता है, बाकी नेगेटिव का। चलिए पूरा दोस्तों ये 3 कोटि होते हैं दोस्तों, तीनों कोटि आप लोग को बोर्ड एग्जाम पूछे। 4 कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि से थर्ड कोटि, तीनों को आप लोग को ब्यौरा दिया गया, तो आप लोग लास्ट तक बने हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए कहा दोस्तों के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि के पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार एग्जाम में यार बोनस क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पका है तो 1-2 क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल यार ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों समय इनवर्स, यानी कि दोस्तों आप लोग याद रखना एस इनवर्स, समय इनवर्स, यानी कि ये सेकंड इनवर्स भी दे सकता है। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल यार ए नंबर आप लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक का जो मान होता है समय इनवर्स होता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल छाए हुए एकदम लास्ट तक छा जाइए एकदम वीडियो में। चलिए यहाँ पर दोस्तों कहा जाए कि दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होती है। दूसरे कोटि क्या पूछ दिया है, प्रथम कोटि देखिए शून्य कोटि का तो आप लोग जाने दोस्तों मोल सेकंड इनवर्स लीटर इनवर्स। अब दोस्तों प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स, अब द्वितीय कोटि का पूछा तो इसमें पलट जाएगा। देखिए क्या पलटेगा दोस्तों, प्रथम कोटि में मोल था, मोल का पावर दोस्तों प्लस था और बाकी का दोस्तों पावर नेगेटिव था। तो आप लोग बताइए 10 कब क्या हो जाएंगे। चलिए
बिल्कुल डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें था ना प्रथम कोटि में, उसमें मोल था यार, मोल मोल था, वो पॉजिटिव था। इसमें मोल दोस्तों नेगेटिव आ गया। देखिए इसका पावर, यही अंतर है। सेकंड पावर दोस्तों द्वितीय कोटि में यही अंतर है दोस्तों कि लीटर का जो पावर होता है वो प्लस का होता है। इतना आप लोग याद रखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सेकंड का पावर दोस्तों -1, मोल का पावर -1 और लीटर होता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लगातार यार पूछे जा रहे हैं। क्या डियर, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल तहलका मचा दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं क्या सर जी, 2 ऑप्शन मुझे मिल गया, सेकंड इनवर्स, स्मॉल इनवर्स लीटर। देखिए 2 ऑप्शन है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ऑप्शन दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा। सेकंड का दोस्तों समय का ही सेकंड होता है, ठीक है ना। चलिए चलो दोनों ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है, तो आप लोग को टेंशन इसमें नहीं लेना है। इसका ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर ये वाला, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ऑप्शन आप लोग का आगे पीछे हो गया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग तो बिल्कुल छा गए हैं। चलिए डियर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जाए दोस्तों 11 नंबर में किसी वास्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है वो निर्भर करती है। देखिए दोस्तों पीडीएफ के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, मात्र 151 बार साल भर मिलेगा आप लोग का दोस्तों। साथ में चैप्टर वाइज दोस्तों आप लोग का 100 चैप्टर लगभग प्लस में होता है 12th का, ठीक है ना। तो 100 दोस्तों मात्र 150 रुपया बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक पीडीएफ मिलेंगे। जितना भी आप लोग का बनेगा दोस्तों, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव जैसे मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सभी का आप लोग को दिया जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। काम राशि रखें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है दोस्तों सक्रिय भार पर निर्भर करती है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है दोस्तों सक्रिय भार पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इसीलिए डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम में तहलका ही मचा देंगे। चलिए बिल्कुल डी नंबर। चलिए बिल्कुल पीडीएफ के लिए इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है, 914251 पर आप लोग को मैसेज करना है, ठीक है ना। कॉल नहीं मैसेज कर देना खाली। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों क्या है, तो बताइए आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों कौन सा रिलेशन चाहिए, तो आप लोग को पता T ½/2 यानी कि दोस्तों ऊपर है या नीचे बात बराबर, तो आप लोग बताइए। T½/2 जो होता है दोस्तों 1 के समानुपाती होता है। T½/2 जो होता है दोस्तों समानुपाती ए होता है, समानुपाती ए होता है। तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों T½/2 समानुपाती ए होता है, इसलिए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है। ये सभी क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों भौकाल मचा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है यार कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थान की इकाई समान होती है। चलिए बताइए। ज्यादा तो दोस्तों क्वेश्चन है जो पहले से एग्जाम में पूछेंगे, तो आप लोग बिल्कुल गहराई में पढ़ेंगे। चलिए देखिए ये किसी कोटि के लिए वेग स्थान तथा वेग स्थान की जो इकाई समान होती है दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। शून्य कोटि आप लोग को 2021 में पूछा भी गया। चलिए बिल्कुल लड़ गया था किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थान की इकाई समान होती है, वो दोस्तों कौन है, तो शून्य कोटि है। इस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थान की इकाई जो होती है वो समान होती है, बिल्कुल शून्य कोटि होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखिए किसी वास्तु में उत्प्रेरक जो होता है वो किस लिए होता है, बताइए किस लिए होता है। चलिए बिल्कुल सभी लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्त कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, तो किसी भी अभिक्रिया में दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो आप लोग का कभी काम नहीं करता, नहीं कभी बढ़ाता है दोस्तों। अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन डियर स्टूडेंट आप लोग का सही हो जाएंगे। किसी भी अभिक्रिया में दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है एवं घटाता भी है। सो डियर सी नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए। जो भी स्टूडेंट सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट सी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया दोस्तों N2 + 3H2,
ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर उत्क्रमणीय विक्रिया, ठीक है ना, उत्क्रमणीय दोस्तों 2NH3 दोस्तों प्लस क्वार कॉस आपको ताप बढ़ने पर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन आप लोगों को 7वां चैप्टर दोस्तों पी ब्लॉक तत्व में भी देखने को मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए बिल्कुल दोनों चैप्टर में आता है। अमोनिया का उत्पादन दोस्तों इससे घट रहा है। आप लोग देखेंगे नाइट्रोजन दोस्तों हाइड्रोजन से क्रिया करके 2NH3 के अमोनिया का निर्माण करता है, प्लस में दोस्तों अवशेष बच रहा है। तो ये दोस्तों अमोनिया का जो उत्पादन हो रहा है वो घट रहा है। क्या हो रहा है, ये अपचयन, तो ये तो दोस्तों उत्क्रमणीय विक्रिया तो हो रही है, ये दोस्तों उत्क्रमणीय विक्रिया हो रही है, लेकिन अमोनिया का उत्पादन दोस्तों वो घट रहा है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है ना कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे के प्रतिक्रिया का उत्सर्जन समान होता है, तो बताइए। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया। चलिए कमेंट करते जाइए, राइट आंसर आप लोग ठोकते जाइए, ठीक है ना। इसमें यार देर नहीं करना, जो स्टूडेंट को जो आंसर लगे वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को जोर जबरदस्ती नहीं। चलिए नहीं चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लेमडा एच जो होता है वो शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मुझे याद आ रहा है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा 16 का। चलिए डियर आप लोग क्या करना, इसका ए नंबर आप लोग याद रखना, क्योंकि दोस्तों शून्य कोटि की प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखिए कह रहा किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे यानी आगे पीछे की प्रतिक्रिया का उत्सर्जक समान होगा दोस्तों। लेमडा एच जो होगा ना दोस्तों शून्य के एक बार होगा तभी यह संभव है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना डियर, ए नंबर यहाँ आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मन गलती हो जाता है डियर आप लोग को दोस्तों, आंसर शीट में नहीं ऐसा होगा। चलिए देखिए डियर H2 प्लस Cl2 की Cl की दोस्तों प्रतिक्रिया किस कोटि की प्रतिक्रिया है, तो मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों पिछले क्लास में, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया दोस्तों H2 प्लस Cl2 और दोस्तों आयरोमार्क 2HCl है दोस्तों, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो भी स्टूडेंट लगा है बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखना। कब दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कभी भी दोस्तों इग्नोर मत करना, क्योंकि ये दोस्तों भले H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना करके दोस्तों जल का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो आप लोग को ध्यान रखना ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। सो डियर ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल ए नंबर। देखिए प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। आप लोग सोचते हैं बेल आइकन क्या है सर जी, तो मैं आप लोग को बतलाना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि बेहतर तैयारी दोस्तों कराने का मैंने दोस्तों जिक्र किया है, ठीक है एकदम बिल्कुल आप लोग को बेहतर तैयारी करेंगे, मेरा वादा है। चलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, और आप लोगों को प्रेस द बेल आइकन कर देना है, घंटी को दोस्तों सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब करें तो बगल में घंटी आगा, यहाँ पर आप लोग को दिख पड़ेगा, उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नीचे सबसे आप लोग को लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको लाल कर दीजिए दोस्तों, घंटी को दबा करके। चलिए बिल्कुल 18वां नंबर क्वेश्चन का कई स्टूडेंट दे रहे हैं सी नंबर। चलिए देखते हैं। चलिए अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी, तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है बिल्कुल सक्रिय ऊर्जा होगा, ये प्लस यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल अभिक्रिया अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा होगी। सोडियम सी नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दे, एकदम बिल्कुल तहलका मचेगा जब आप लोग लास्ट तक बनेंगे। चलिए देखिए वेग स्थिरांक का जो देखिए सब्जेक्टिव रिजल्ट करेंगे कोशिश दिया, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है, तो डियर स्टूडेंट वेग स्थिरांक का जो मान निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है। चलिए बिल्कुल वेग स्थिरांक का मान दोस्तों निर्भर करता है, बताइए इसका सही उत्तर सभी स्टूडेंट। चलिए वेग स्थिरांक बिल्कुल सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल डियर ऑप्शन नंबर डी तापक्रम पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का दोस्तों जो मान निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट किस वेग स्थिरांक का जो दोस्तों जो मान निर्भर करता है तापक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए डी नंबर होगा। चलिए डियर देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, अभिकारकों के स्थानांतरण वृद्धि करने पर किस में परिवर्तन होगा, तो किस में परिवर्तन होगा डियर सभी लोग स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखिए अभिकारकों के स्थानांतरण में वृद्धि करने पर दोस्तों टक्कर आवृत्ति में दोस्तों
दोस्तों जो परिवर्तन है, क्योंकि टक्कर के लिए दोस्तों एक शर्त होता है जिसका मैं आप लोग को सब्जेक्ट में करवाऊंगा दोस्तों। टक्कर को दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में दोस्तों होना चाहिए, तो गतिशील होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है अभी कारकों के सान्तम वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा, तो दोस्तों टक्कर में हो जाएगा। इसका आप लोग को कंडीशन है, इसका दोस्तों विशेषता को बताएंगे तो आप लोग को पता चलेगा, बिल्कुल बी नंबर ही होगा। अभी कारकों के सान्तम वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा, तो टक्कर। बिल्कुल आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होगी। देखिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, तो आप लोग को कमेंट करना है। बिल्कुल 21 नंबर का बिल्कुल भी नंबर बिल्कुल घटती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि दोस्तों किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता का होता है, ठीक है ना। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का जो स्वतंत्र होता है प्रारंभिक सांद्रता होता है। चलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक किया कि नहीं कर लीजिए, अगर नहीं किया तो कर लीजिए डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अलर्ट कर देता हूँ डियर, आप लोग को हो सके तो आप लोग बेहतर तैयारी करने चाहते हैं तो ये चैनल आप हो सके तो आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर, देखिए क्या हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन मैंने था, चलिए 22 तो हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए डियर, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के सांद्रता दोगुनी करने पर वेग दोस्तों क्या होगा। एक द्वितीय कोटि का दोस्तों अब कहते हैं कि द्वितीय कोटि क्या आप लोग को लास्ट तक पता चले, क्योंकि पूरा ब्यौरा इस वीडियो में दोस्तों कवर कर लिया गया है, पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर होने वाला है। चलिए किसी दोस्तों एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के सांद्रता दोस्तों दोगुनी करने पर दोस्तों इसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों 4 गुना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसीलिए आप लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखिए एथिल एसीटेट का दोस्तों जल अपघटन का दोस्तों होता है। देखिए यही सब क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल काबिल क्वेश्चन है, जो कि यार बोर्ड एग्जाम को करना चाहिए, बिल्कुल करेगा, यही समय से क्वेश्चन है। देखना आप लोग को यकीन ना हो तो उससे पहले आप लोग का सेंटर एग्जाम होगा, इंटरनेट मॉडल पेपर 2 बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, उसमें आप लोग को पता चले कितने क्वेश्चन आप लोग को दिए जाए, वो कितने आप लोग को एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल गर्व से दोस्तों आप लोग का दोस्तों जो सीना होता है वो चौड़ा हो जाएगा, इतना आप लोग को दोस्तों आप लोग का अनुभव पर फील होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन तैयार करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बे नंबर एकदम सही दोस्तों। देखिए एथिल एसीटेट जो होता है दोस्तों इसका जल अपघटन दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। एथिल एसीटेट दोस्तों C2H5 और CH3। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा, बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए बिल्कुल एथिल एसीटेट बिल्कुल प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए बिल्कुल चलिए देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जी यार लगाइए आप लोग 25 का किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है ताप बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, तबे दोस्तों इंक्रीज करेगा, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है दोस्तों। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर तबे बढ़ेगा जब दोस्तों उसके टेम्परेचर में दोस्तों वृद्धि होगी, इंक्रीजिंग होगी, और जब इंक्रीज होगा दोस्तों तो आप लोग समझे अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर तबे बढ़ सकता है जब उसके ताप में वृद्धि होगा, यानी कि दोस्तों इंक्रीज होगा, तबे दोस्तों बढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है, तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कैसी होती है ये आप लोग को बताना है। बिल्कुल ये स्टूडेंट की शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है वो निश्चित होती है, बिल्कुल एकदम ए नंबर से डियर। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो दर होते हैं वो निश्चित होते हैं, इसलिए आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होते हैं, एकदम याद कर लेना, एकदम यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं।
देखिए डियर, आप लोग को पता होगा आप लोग कौन चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग पूरे यूट्यूब पर खोजते रहोगे डियर, आप लोग खोज, अगर मिलेगा तो आप लोग कमेंट करना। पूरे यूट्यूब पर खोजोगे तो लगभग में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से 60+ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इतना बेहतरीन चैप्टर को मैंने पढ़ा जिससे मुझे निष्कर्ष निकला इतना बेहतर ऑब्जेक्टिव बनाने का। क्योंकि आप लोग जब तक चैप्टर को तोड़ मरोड़ कर दोस्तों घुमा फिरा करके 2-3 बुक पढ़ोगे नहीं, जब तक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटेगा। लेकिन मैं दोस्तों बात आप लोगों से कर चुका हूँ, जितना आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे बेहतर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में उससे ज्यादा ही आ जाएगा, ठीक है ना। जितना पढ़ाएंगे आप लोग को 35 का जवाब ही देना होता है, लगभग दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाता है लगभग 70 पूछा जाता है। मान लीजिए 42 में पूछेगा तो भी 35 का इतना औकात रखेगा, आप लोग दे दीजिएगा जवाब। बिल्कुल एकदम बिल्कुल डियर, एकदम बिल्कुल आप लोग एकदम विश्वास करना ही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए डियर, कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों किसी भी समय दोस्तों जो ज्ञात किया गया दोस्तों जो हमारा दोस्तों क्या होता है, वेग होता है, वो क्या कहलाता है। चलिए 27 का बिल्कुल बिल्कुल ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। बिल्कुल कि ताक्षणिक वेग इस समय क्या, ये सब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। किसी भी समय में दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण दोस्तों ज्ञात किया गया दोस्तों वेग कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। ध्यान से सब जो मेरे लाल, ठीक है ना। क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण यानी कि दोस्तों किसी भी समय भी कह सकते हो, किसी भी क्षण ज्ञात किया गया दोस्तों जो वेग होता है ना, वेग, उसी को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। आप लोग समझिए, तात्कालिक दोस्तों जो कहते हैं तात्कालिक सेवा यानी कि वर्तमान सेवा, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण ज्ञात किया गया दोस्तों जो वेग कहलाता है वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे कहते हैं तत्काल सेवा यानी कि अभी की सेवा, उसी प्रकार यहाँ पर ताक्षणिक वेग कहलाएगा। चलिए आप लोग दोस्तों देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद क्या कहलाता है, आप लोग बताइए और कमेंट कीजिए सब लोग। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ए नंबर आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, मंद पद कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद जो कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है, बिल्कुल मंद पद कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद जो कहलाता है मंद पद कहलाता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट, ए नंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचाती है, एकदम बिल्कुल तहलका मचना भी चाहिए, तो आप लोगों ने ऐसा ही किया। चलिए बिल्कुल, तो एकदम खुश से आप लोग आंसर दे। चलिए किस रासायनिक वेग निर्धारण पद क्या कहलाता है, तो मंद पद कहलाता है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही है। देखिए प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बेहतर तैयारी करने के प्रति दोस्तों मेरा रुझान बढ़ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मेरा फायदा नहीं लेकिन आपका फायदा बिल्कुल है। आप लोग अब सोच होंगे कैसे सर जी, आप लोग अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो इस चैप्टर से देखना, अगर 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं कराए होंगे, अगर सर जी आप लोग को दिए होंगे पीडीएफ तो 60 ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं दिए होंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे दोस्तों क्वेश्चनों को किया दोस्तों बुक को, तभी ये इतना ऑब्जेक्टिव बना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे पर दोस्तों आप लोग भरोसा कर सकते हो इस चैनल के साथ। तो बिल्कुल आप लोग गहराइयों में जाइए, ना कि दोस्तों आप लोग मोटा मोटी पढ़िए, ठीक है ना। चलिए मोटा मोटी तो आप लोग को फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, डायरेक्ट सूत्र ही पूछ देता है। तो फिजिक्स में बिल्कुल आप लोग 35 का इतना इजी पूछता है, लेकिन केमिस्ट्री में किसी का नहीं हो पाता, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोग को जितना पढ़ा रहा हूँ उतना में से 35 से ज़्यादा ही आप लोग करके आइएगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आप लोग को दिलासा दे रहा हूँ। चलिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु तथा मूलकों की संख्या क्या कहलाएगी। देखिए इतना इजी क्वेश्चन, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल चलिए बिल्कुल किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु अणु मूलकों की संख्या दोस्तों अनुसंख्यता कहलाएगा। चलिए डियर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में। तो कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेता उत्पाद कहलाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 अधिकारक यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ पर अभिकारक होगा। चलिए आप लोग समझ सकते हो अभिकारक का उपयोग होता है अभिक्रिया में। तो अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद बनाता है, क्या कहलाते हैं, बिल्कुल द्वय अणु कहलाएंगे। द्वय अणु कहने के लिए दोस्तों 2 है तो 2 या 3 रहेगा तो त्रि अणु कहलाएंगे। चलिए 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन डियर
कहा जा रहा है ना कि रासायनिक होगा, रासायनिक अभिक्रिया H2 ठीक है ना। चले R2 ठीक है ना। चलिए 2HI का साम स्थान Kp निर्भर करता है, इसको मैं थोड़ा बेहतरीन कर सकता हूँ पीडीएफ में आप लोग को। चलिए H2 प्लस I2 प्लस 2HI दोस्तों जो अभी साम स्थान Kp निर्भर करता है। ये दोस्तों जो Kp आप लोग का निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, 31 का बिल्कुल तापक्रम हो जाएंगे डी नंबर। तापक्रम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डी नंबर आप लोग का सही है डियर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्का मत जाएगा। चलिए देखिए आधा 250% हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय कितना है, आप लोग बताइए कितना समय लगता है। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर बिल्कुल बी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल 10⁻⁻10 दोस्तों सेकंड। देखिए कितना मेहनत किए दोस्तों, आप लोग का पता है पीडीएफ कैसे बनाते हैं। आप लोग यार कहोगे कि बिल्कुल सर आप लोग मेहनत कर, तो आप लोग जैसा कोई मेहनत करे। मैं दोस्तों ये पीडीएफ जो बनाया मोबाइल से आपने बनाया, ना कि किसी से बनवाया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं मुझको दोस्तों इस समय इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोग को बनाता हूँ पीडीएफ। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि सभी लोग दोस्तों होते हैं वो केमिस्ट्री को हार्ड समझते हैं, वास्तव में रियली में उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हो। बस तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दोस्तों ग्रुप में बताता हूँ। तो आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए यार। आप लोग को मेरी बातें भरे आप लोग को दोस्तों बुरा करे कड़वा करे आप लोग को लगे, लेकिन मैं कह देता हूँ डियर बोर्ड एग्जाम का लास्ट तक आओगे मेरे स्टूडेंट होंगे बिल्कुल इतना प्रॉपर तैयारी कर लेंगे कि बिल्कुल दोस्तों होठों पर ये सभी क्वेश्चन का जवाब रखेंगे, इतना बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों जो ग्रुप है वो फुल हो चुका है, तो आप लोग आप समझ लीजिए, आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं पीडीएफ बनाता हूँ ना यार, तो ये मोबाइल से बनाया हुआ पीडीएफ, ये नहीं कि कंप्यूटर से, ठीक है ना। लैपटॉप है, लेकिन मुझे लैपटॉप से बनाने में अच्छा नहीं लगता, मैं मोबाइल से बना लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग सोचो मोबाइल से कैसे बनाते हैं सर, इसमें भी बहुत प्रोसेस होता है। कई लोग पूछते हैं, लेकिन कई लोग दोस्तों जो होते हैं हार मान लेते हैं, नहीं हमसे ये नहीं होगा दोस्तों, इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। तो भी दोस्तों पीडीएफ का जो चार्ज होता है मैंने 1 रुपया रखा है। ये चैप्टर दोस्तों जितना पढ़ाने 102 रुपये रखे हैं, क्यों रखे हैं आपके लिए, ताकि एक एक स्टूडेंट दोस्तों मेहनत करके बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। और ऑल सब्जेक्ट का 101 काम रखे हैं, क्यों रखे आप लोग तो जानवे करते होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग पूरा कोर्स जो खरीदते हो एक सब्जेक्ट का ही 6,000 लगता है, जबकि मैं ऑल सब्जेक्ट का 101 काम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझ लीजिए दोस्तों 5 सब्जेक्ट का आप लोग का 30,000 तो ऐसे ही चले जाएंगे, प्लस में भाड़ा रहने का खाने पीने का समझिए कितना आप लोग का चला जाए। मैं 151, आप लोग भी दोस्तों हंसोगे कितना कम पैसा कैसे ये सब झूठ बोले, आप लोग ऐसा लगेगा यार, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग को दोस्तों मुफ्त का चीज़ आप लोग को लगता होगा बेकार, बिल्कुल। चलिए बे नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए 10⁻⁻10 सेकंड, चलिए बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे सभी के लिए। दोस्तों बुक बना एक ही होता है, टॉपर्स के लिए अलग बुक नहीं होता, जो आप पढ़े वही टॉपर्स पढ़ता है, इतना आप लोग ये ध्यान रखना। आप जो कहते हो वो टॉपर्स भी कहता है, इतना आप लोग याद समझते हो यार, तो मेरी बातों को आप लोग बिल्कुल समझ होंगे, ठीक है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए एंजाइम किस प्रकार के अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो बताइए सब लोग कमेंट करें यार, क्या हो जाएंगे सक्रियण ऊर्जा कम करके एंजाइम की दोस्तों अभिक्रिया की गति को इंक्रीजिंग कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। एंजाइम किस प्रकार के अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है, तो सक्रियण ऊर्जा कम करके। ए नंबर ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल ताल का मचा दिए हैं। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका जो दोस्तों जो मान होता है वो निर्धारित किया 2 विभिन्न तापक्रम पर घातीय स्थिरांक का मान ज्ञात करें। आप लोग सोचे 2 विभिन्न तापक्रम पर घातीय स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सक्रियण का दोस्तों मान निर्धारित किया जाएगा। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल सब्जेक्टिव भी होगा। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, फिर 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यार कि घातीय स्थिरांक की इकाई निर्भर करते हैं, तो घातीय स्थिरांक की इकाई जो निर्भर करती है वो कितना करता है, घातीय स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, बताइए सभी स्टूडेंट। चलिए 35 का बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्रिया के कोटि पर घातीय स्थिरांक की अभिक्रिया, घातीय स्थिरांक की इकाई जो निर्भर करता है अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करते हैं स्टूडेंट, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो देंगे। घातीय स्थिरांक की अभिक्रिया के दोस्तों घातीय स्थिरांक की इकाई निर्भर करते हैं तो अभिक्रिया के कोटि पर, सो डियर बी नंबर हो गया। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि
अभिक्रिया परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग दो बढ़ता है। अभिक्रिया परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा जब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जब तापक्रम बढ़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तापक्रम को इंक्रीज करेंगे तभी दोस्तों अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिक्रिया के परिकल्पना के अकॉर्डिंग, अभिक्रिया के परिकल्पना के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है जब दोस्तों तापक्रम को इंक्रीज करेंगे तभी दोस्तों अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। सोडियम यार यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे यार, तो कहा जाए 37 नंबर क्वेश्चन में कि उत्प्रेरण एक वास्तु है तो किसी वास्तु की अभिक्रिया की गति को क्या करता है। बताइए। उत्प्रेरण पूछ रहा, उत्प्रेरक नहीं। 37 का सी बढ़ाते हैं घटाते हैं। चलिए बिल्कुल, उत्प्रेरण एक ऐसी बात है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते या घटाते हैं। देखिए आप लोगों को पीडीएफ के लिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। चलिए ठीक है ना। चलिए 91 आप लोग को मैसेज कर देना। चलिए देखिए, रख हौसला तो वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वह समंदर भी आएगा। दोस्तों आप लोगों को हौसला भी रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पीडीएफ नहीं है सर, ये टेंशन लगा हुआ है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं। अरे यार तू मेहनत कर, रख हौसला। तू आप लोग को हौसला रखना हुआ, वह मंजर भी आएगा। वह मंजर कौन मंजर, यही नहीं कि समंदर वाला खाली मंजर, वह मंजर भी आएगा जब आप लोग दोस्तों टॉप करेंगे, ठीक है ना। वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर, यानी स्टूडेंट के पास चलकर वह टॉपर भी आएगा, अर्थात दोस्तों बिहार बोर्ड का कॉल भी आएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, रख हौसला तू, आप लोग को हौसला रखना होगा पीडीएफ पढ़ने के लिए। वह मंजर भी आएगा, वह मंजर वो दिन भी आएगा जब दोस्तों टॉपर्स का कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए आपका, प्यासे के पास चल के। यानी कि आप लोग प्यासे स्टूडेंट जो अभी तक प्यासे हो पढ़ रहे हो, प्यासे हो दोस्तों, आप लोग क्या हो, प्यासे हो पढ़ रहे हो, इसलिए प्यास को बुझाने के लिए जब बुझ जाएगा दोस्तों तो हौसला दोस्तों होगा, वो दोस्तों नायक बनकर आएगा और कॉल लेकर के दोस्तों आप लोग का बिल्कुल टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आप लोग को मैसेज करना यार, बिल्कुल तहलका मचा देंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा होती है, तो बताइए। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। बिल्कुल ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, अपरिवर्तित। क्या यार आप परिवर्तित, सभी लोग कमेंट कीजिए आप परिवर्तित सर जी, याद हो गया। बिल्कुल ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन कहीं यूट्यूब पर खोज लो यार, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग, ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। देखिए ताप दोस्तों टेम्परेचर अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है, ध्यान समझना। देखिए ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ताप जो होता है ना, ताप वो टेम्परेचर दोस्तों अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होते हैं, समानुपाती का चिन्ह है। जब दोस्तों ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अगर ताप घटेगा तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, क्योंकि ताप जो समानुपात है दोस्तों, टेम्परेचर जो समानुपात है अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है, अभिक्रिया के वेग के समानुपात यानी कि समान होता है। जब ये बढ़ेगा ताप तो दोस्तों अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, अगर ताप घटेगा तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। समझ लो ना बात को, बिल्कुल। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। इतना बेहतरीन थे कि पूरे यूट्यूब पर खोज लो यार, नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ जिस चैनल पर आया बिल्कुल आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार, तो कहा जा रहा है कि कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है दोस्तों क्या कहलाता है। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है क्या कहलाता है। चलिए 40 का बिल्कुल डी नंबर हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोग को बतला रखा है कारक दोस्तों कौन कौन है, वो कारक कौन कौन आप लोग को पूछेगा बोर्ड एग्जाम यार। 2021 में 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा था कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए। यार मुझे पता है आप लोग को यकीन कुछ स्टूडेंट को नहीं हो रहेगा यार कि 2 नंबर में कैसे पूछ दिया इतना सवाल छोटा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पूछा जाता 2 मार्क्स में 1 शब्द का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में यार। आप लोग को यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, कहा गया
गया था दोस्तों, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों का लिखिए। कौन कौन करते हैं? पहला में ताप लिख देते, सांद्रता लिख देते। ये तो तीनों जो होता है दोस्तों कारक जो होता है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, इसीलिए डी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। आप लोग तो बिल्कुल तहलका मचाना चाहते, लेकिन यही कंफ्यूजन में कि सर पढ़ा रहे वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने आप लोग को थोड़ा देर पहले भी बताया था, रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। इसीलिए मैंने ये वाक्य को रखा, रखना होगा आप लोग को हौसला तू तो आप लोग को रखना है हौसला, वो मंजर भी आएगा जब आप लोग को बस समय होगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, यानी कि बिहार बोर्ड का कॉल आएगा। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार। तो कहा जा रहा है ना कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा क्या होगी। देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दोस्तों जो सक्रिय ऊर्जा होता है ना, सक्रिय ऊर्जा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा। ए नंबर स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दोस्तों सक्रिय ऊर्जा होता है वो घट जाता है, इसलिए ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा घट जाएगी, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वीडियो को यार शेयर तो करना है, आप लोग को दिल को छू गया होगा ये वीडियो, मुझे पता है, तभी तक लास्ट तक आप लोग बने हो। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांधन के घातों का योगफल को कहते हैं। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांधन पदों के घातों के योगफल को कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पाओगे इसका राइट आंसर बिल्कुल अभिक्रिया की कोटि होगा, क्योंकि वेग समीकरण देखिए अभिक्रिया की कोटि से पहले मैंने इसको रख दिया, क्योंकि ये आप लोग क्वेश्चन बना लोगे। अभी वेग समीकरण में प्रयुक्त सांधन के घातों का योगफल, वेग समीकरण देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। वेग समीकरण में दोस्तों प्रयुक्त सांधन पदों के घात, दो घात दोस्तों, दो घात और दोस्तों घातों का योग दो है, यहाँ पर एक घात ई है, दो एक तीन हो गया, तीन हो गया। घातों का योग पर को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया के इसका कोटि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसका अभिक्रिया की कोटि तीन है। देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया परिभाषा से, क्योंकि आप लोगों को पता है अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, पूछता भी है, कई बार पूछा भी गया है। पूछेगा वेग समीकरण में प्रयुक्त सांधन के घातों के योगफल 2 + 1। यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल आप लोगों के पास 2 1 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, इसका 3 देखिए, इसका भी आंसर मिल गया। तो बिल्कुल ये आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि योगफल को कहते हैं तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप लोग इतने खुश हो गए होंगे कि बिल्कुल आप लोग को लग रहा है क्या सर जी आप लोग महान है, आप लोग इतना मेहनत आपको हमने के लिए कर रहे हैं। मेरे यहाँ तो कोचिंग में इतना मेहनत नहीं किया जा रहा है। आप लोग जितना शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बताएं, मेरे कोचिंग में तो यार 30 से 25 क्वेश्चन तक ही इस चैप्टर से दिए जा रहे हैं। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ना डियर, जितना मैं आप लोग को पढ़ाऊँ दोस्तों बुकों को, उतने क्वेश्चनों को कवर करूँ, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन बना है, और भी चाहता तो बना सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इतना रखा जो बोर्ड एग्जाम में टाइप को देखते हुए मैंने रखा है, जो टाइप को पूछा है। ऐसे तो दोस्तों हजारों ऑब्जेक्टिव नहीं, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव बना सकते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता उसी पैटर्न को मैंने कवर किया, ठीक है ना। ये सही पूछता है इसलिए उसी पैटर्न पर आया। चलिए इसका तो आप लोग को पता ही चलेगा, क्योंकि ये परिभाषा से आप लोग का 2 घात जो अभिक्रिया की कोटि से वो दोस्तों क्या कर रहा है, सांधन के घातों के पदों के योग, ठीक है। 2 + 1 हो गई, इसका दोस्तों घात 2 है, इसका दोस्तों 1 है, तो मिलकर के दोस्तों अभिक्रिया की कोटि योगफल के योगफल होता है। तो 2 + 1 = 3 हो गए, तो बिल्कुल इसका कोटि क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे। देखिए कितना ईजी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन एकदम दिल को छू जाने वाले क्वेश्चन, तो आप लोग भी छू जाइए, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है जबकि वेग स्थिरांक होगा। देखिए ध्यान समझना, किसी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होते रहता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होते रहता है जबकि वेग स्थिरांक होता है। जब वेग स्थिरांक होगा दोस्तों, वेग स्थिरांक होता है तभी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होगा। आप लोग करें कैसे सर स्थिरांक दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है रहता है जबकि दोस्तों वेग स्थिरांक होता है तभी होता है सर। चलिए बिल्कुल देखते हैं कौन ऑप्शन में स्थिरांक दिया गया। चलिए बिल्कुल आप लोग को देख पाएंगे सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। कहा जाए डियर स्टूडेंट गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपात। देखिए ये सभी आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। आप लोग सोचेंगे सर जी कैसे आप बात करें, सब्जेक्टिव कैसे आप लोग क्लियर करा देंगे ऑब्जेक्टिव से। डियर थ्योरी में से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, जब थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव बनता है तो आप लोग का किताब थ्योरी है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है।
दोस्तों किताब के थ्योरम से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन का आता है, ठीक है ना, वहीं से क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम आएगा, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों वेग दोस्तों जो दाब होता है वो समानुपाती होता है, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दाब के समानुपाती होता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों दाब के समानुपाती होता है, इसलिए बी नंबर हो जाएंगे। देखिए, प्लीज शेयर एंड वाचिंग एवरीडे क्लास, ठीक है ना। आप लोग को एवरीडे क्लास का नाम है। देखिए, आप लोग को तो यहाँ पर समझ है, लेकिन सोच रहे बाद में सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आप लोग को याद रहेगा भी नहीं भी याद रहेगा, 50% याद रहेगा, 50% हो सकता है नहीं याद रहेगा, ज़्यादा चांस है कि नहीं याद रहेगा, क्योंकि दोस्तों इतना बेहतरीन क्लास को आप लोग को एकदम दिमाग की ओर लग जाता है कि एकदम मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। मुझे पता है यार, मुझे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटिया को फ्रेश कर लेना। चलिए 46 नंबर देखेंगे डियर। तो कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे, समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, प्रतिकारक क्षेत्रफल होता है ना, उसके समानुपाती होता है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक का क्षेत्रफल जो दोस्तों होता है वो समानुपाती होता है, सो डियर बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि ऐसी रासायनिक क्रिया जो मंद गति से होती है उसे कहते हैं, तो मंदगामी अभिक्रिया कराएगा, सोडियर ए नंबर एकदम बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग को दे दिया था। चलिए बिल्कुल, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है तो दोस्तों मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है उसे मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल याद कर लेना, 2 नंबर भी आएगा तो इसी तरह बेहतर तरीके से आप लोग को दिया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट स्टूडेंट फंस जाएंगे, मुझे पता है। देखिए आप लोग पता है इंग्लिश बहुत इजी होता है यार, आप लोग अभी पता चलेंगे क्यों इजी होता है, आप लोग को पता चलेंगे जब आपके साथ धोखा होगा, क्या होगा आप लोग को पता चलेगा। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होती है कहलाती है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे यदि यार अत्यंत अल्प समय में, यहाँ पर क्या था, तीव्र गति से, मंद गति से, तो मंदगामी मारा। आप सर बोले तीव्र गति से होती है, क्या बोला, अल्प दोस्तों जो है अल्प समय में होती है, तो दोस्तों अल्प समय यानी कि कम समय यानी कि तेजी से होता है। तो आप लोग सुनो, इसका तो तीव्रगामी एकदम बिल्कुल सही ए नंबर हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ यार गलत जवाब है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में यार लगा के चले आए हो, आप लोगों का दिमाग होश न रहना, ठिकाना रहा। अब आप लोग सोचेंगे सर जी ने मुझे बताया था तीव्रगामी अभिक्रिया का परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होती है, ध्यान समझना, अत्यंत अल्प समय में होता है। आप लोग को परिभाषा भी लिखाएंगे सर तो तीव्रगामी अभिक्रिया कहलाएगा, लेकिन क्या होगा जब बोर्ड एग्जाम में आप लोग ए नंबर को टिक करके चले आओगे, आप लोगों को पता चलेगा कि बी नंबर उससे हमने आयनिक अभिक्रिया था, तत्कालिक अभिक्रिया था। तो आप लोग अब ये सोचोगे अरे यार सर तो बोले तीव्रगामी अभिक्रिया, ये दोनों ऑप्शन का, ये सर देखो ना ये 2 ऑप्शन गलत दे दिया, इनमें से सभी भी दे दिया। आप लोग सोचोगे, लेकिन आप लोग को बताना चाहूँगा यार, हिंदी में दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है होता कि नहीं है, बिल्कुल होता है। यानी कि दोस्तों हिंदी दोस्तों कठिन होता है, इसका इंग्लिश आप लोग देखिएगा ऑप्शन में तो सभी ऑप्शन एक ही होगा इंग्लिश वाले मीडियम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सभी का इंग्लिश एक ही होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे जल का पर्यायवाची शब्द सब लोग, नेत्र का मान लीजिए, नेत्र का लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, ये सभी होता है नेत्र का विलोम शब्द। उसी प्रकार इसी प्रकार दोस्तों तीव्रगामी अभिक्रिया का विलोम शब्द ही है, ठीक है ना, तीव्रगामी अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया, तत्कालिक अभिक्रिया, ये सभी वही अभिक्रिया है, अंत्यांश में यानी कि तीव्र गति से होती है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना दोनों, यानी कि इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन फंसता है, इसलिए मैं दोस्तों घुमा कर क्वेश्चन करता हूँ, जैसे बोर्ड एग्जाम पैटर्न अपना रखता है, ठीक है ना। आप लोग मेरी बातों का बिल्कुल 100% समझ गए, रेगुलर आप लोग क्लास के, मुझे पता चल गया आप लोग लास्ट तक इसलिए बने हुए, मुझे पता है कि आप लोग को मजा आ रहा है, आप लोग को कुछ सीखने को मिले, मेरी बातें आप लोग को सही लग रही हुई, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान है, चलिए ये तो आप लोग को मैं कहिए कि ये याद कर लीजिएगा तो आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बतलाएंगे, अपन बतलाएंगे वीडियो में सब्जेक्टिव में भी कि इसका प्रायोगिक मान होता है। चलिए बिल्कुल 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 बी नंबर कोटि का दोस्तों जो मान होता है ना, कोटि का ध्यान रखना, कोटि का मान प्रायोगिक होता है, और दोस्तों अन्विकता का सैद्धांतिक होता है। ध्यान रखना कोटि हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर। कि दोस्तों आप लोग कोटि अन्विकता में दोस्तों पूछेगा अंतर, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों कोट अभिक्रिया के कोटि का प्रायोगिक मान होता है, जबकि अन्विकता का सैद्धांतिक मान होता है। सभी कवर किया गया, तो सोडियर बी नंबर हो गया। आप लोग तो बिल्कुल एकदम खुश हो गए, एकदम गदागद दिल पर दोस्तों थामे हुए एकदम देख रहे हैं। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है।
तो आप लोग कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से किसका मान है वो कभी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग को पता है शून्य दोस्तों जो नहीं हो सकता है वो अनविकता हो सकता है, कोटि का हो सकता है, लेकिन दोस्तों अनविकता का कभी मान शून्य नहीं हो सकता। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार, इसलिए ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही होगा। आप लोग तहलका मचाना चाहते हो वाकई में रियल में, तो आप लोग यार मेरे बात को फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल तहलका मच जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्रिया के कोटि का संबंध दोस्तों किस, अब क्रिया के कोटि का संबंध किससे, देखिए अब क्रिया के कोटि का दोस्तों जो संबंध है वो सादृश्य से, अनुपात क्रिया इस से कोई संबंध नहीं है। अब क्रिया के दोस्तों कोटि जो होता है वो दोस्तों सादृश्य संबंध रखता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग परिभाषाओं को समझेंगे तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग अभिक्रिया के दोस्तों कोटि कहते हैं। अभी शानदार के घात के समानुपाती होता है, ये भी आप लोग किए होंगे। इसका परिभाषा क्या रूप से दिया जाता है, लेकिन आप लोग को ऐसा परिभाषा हम आप लोग को देंगे ट्रिक के साथ कि बिल्कुल आप लोग का क्लियर होगा। बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे किसी अभिक्रिया के कोटि का संबंध किस होता है तो सादृश्य होता है। ए नंबर बिल्कुल से ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग को पैटर्न भी दिखला देंगे किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए थोड़ी देर पहले मैंने इसका बोला कोटि का दोस्तों प्रायोगिक मान होता है, लेकिन दोस्तों अनविकता का सैद्धांतिक मान होता है। बतला देंगे आप लोग, बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल अब मुझे पता है डियर, आप लोग बतला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डियर अनविकता हो जाएंगे, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सैद्धांतिक मान जो होता है ना अनविकता का होता है, इसलिए ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान कोटि का होता है। चलिए 53 नंबर पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहा गया है ना कि प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के बीच उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं तो सक्रिय ऊर्जा। तो आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल आप लोग पहले दोस्तों लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कई स्टूडेंट दोस्तों जो होते हैं ना कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने की बात नहीं है, आप लोग क्लियर कर लो। क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे यहाँ तो प्रभावित टक्कर लगाने प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा का स्टूडेंट सभी स्टूडेंट लगाने सक्रिय ऊर्जा मारी यार ध्यान दो, न्यूनतम आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। आप लोग समझ पाता, आप लोग ए नंबर भी लगा सकते हो, बी नंबर भी, लेकिन न्यूनतम जब आ जाता है ना तो देहली ऊर्जा का बात आ जाता है, इसीलिए बी नंबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकाय अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहा जाता है। सो डियर बी नंबर हो गया। चलिए आप लोग तो बिल्कुल खुशी मन से एकदम लाइक ठोक रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक रहे हैं, वीडियो को यार शेयर करेंगे। चलिए अर्हेनियस का समीकरण किससे संबंध होता है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने संबंध का बोला, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 के सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग सोचिए ताप से संबंध होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया के ताप के बीच संबंध स्थापित करते तो अर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसे अर्हेनियस का समीकरण देता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोस्तों तथा ताप के बीच संबंध स्थापित करते हुए अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक एक समीकरण दिया जिससे अर्हेनियस का समीकरण। चलिए बिल्कुल 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 सी नंबर ही होगा, ताप का दोस्तों जो होता है संबंध रखता है, इसीलिए सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए सॉरी ताप ही दोस्तों क्या है, अर्हेनियस का समीकरण तो ताप से ही होता है। रुकिए थोड़ा, अर्हेनियस का समीकरण रासायनिक वेग स्थिरांक तथा विक्रिया के ताप के बीच संबंध, बिल्कुल 54 का बिल्कुल बी नंबर नहीं होना चाहिए यार, सी नंबर होना चाहिए। चलिए ताप देखेंगे दोस्तों, हो सके तो इसका आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर, लेकिन मेरे हिसाब से ताप बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए सब्जेक्टिव भी कराएंगे तो आप लोग का डाउट क्लियर है, मुझे हिसाब से बिल्कुल दोस्तों ताप ही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होगी। चलिए ये आप लोग सोच रहे हैं थर्ड चैप्टर का, जहाँ से दोस्तों थर्ड चैप्टर का थोड़े क्वेश्चन थे ना जो छूट गए थे थर्ड चैप्टर का, इसलिए फोन में डाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बिल्कुल घटती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों जो होता है ना क्रियाशीलता वो घट जाती है, इसलिए ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घट जाती है। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे आने पर अब इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव का माना पूछा है। पीछे बार क्रियाशीलता तो घटा तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, जब क्रियाशीलता घटेगा तो इलेक्ट्रोड विभव जायज़ कंपलसरी से बात है दोस्तों, ठीक है ना, बढ़ेगा। चलिए बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल स्टूडेंट लगा रहे हैं तो बिल्कुल बी नंबर ही होगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 57 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है ना कि
इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होता है उतना आसानी से बनाता है, अणु बनाता है, आणु बनाता है, परमाणु बनाता है कि नाभिक बनाता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होता है, इतना कम होता है, उतना ही आसानी से बनाता है, आणु बनाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी, ठीक है ना। तो 57 का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे डियर। चलिए सभी स्टूडेंट बी नंबर ठोकना। चलिए वीडियो किसको किसको पसंद आ रहा है कमेंट करो। चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों देखिए मैंने बोला था दोस्तों 3 प्रकार के होते, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार पूछ देता है जो कि पूछा ही जाएगा। चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में तृतीय कोटि की अभिक्रिया सामान्य निर्वात तो दोस्तों शून्य कोटि की प्रथम कोटि क्या है? नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए डी नंबर ही होगा। चलिए आप लोग कमेंट करो वाकई में डी होगा या कोई दोस्तों दिलासा की डी होगा। चलिए बताइए। देखिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया करें दोस्तों जो कोटि का दोस्तों मात्रक होता है मोल के पावर -2 रेल के पावर -2 सेकंड इनवर्स होता है। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए ये दोस्तों इसका जो घात होता है लीटर का वो 2 -2 नहीं होता, इतना आप लोग ध्यान रखना, प्लस वाला होता है। चलिए बिल्कुल डी नंबर होगा डियर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि आर्हेनियस का समीकरण है, तो ये मैंने दोस्तों कॉपी कर लिया है यार। चलिए कोई वाली बात नहीं है, 59 का बिल्कुल लगाइए आप लोग। -a/RT होगा, -a/RT बिल्कुल बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी नंबर होगा डियर। आर्हेनियस का समीकरण देखिए आपको कुछ और बतलाएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहो ना। K = E - RT बिल्कुल बी नंबर सही हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर कहा जाता है, देखिए दोस्तों सभी का आप लोग को आंसर भी दिया हुआ है, देखिए सारा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी दिया है, सोचिए कितना बेहतरीन है। 60 का कमेंट कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है, कितना होता है 10⁻, कितना होता है बताइए आप लोग। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग होता है तो 10⁻⁻12 होता है। बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर वीडियो पसंद है डियर वीडियो को तो आप लोग बिल्कुल मुझे पता है कि वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर प्रहलाद सर 914252 आप लोग को मैसेज करना है पीडीएफ के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए डियर, आप लोग को मैसेज जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए आंसर के देख सकते हैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, लास्ट तक देखेंगे तो पूरा आप लोग का क्लियरिटी है। चलिए 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 देखिए बेहतर शिक्षा के लिए, देखिए आप लोग ध्यान से समझना, बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर मार्गदर्शन की तरफ एक कदम हमारा भी। आप लोग देखिए आप लोग यूट्यूब पर भले देखते होंगे वीडियो, लेकिन आप लोग कमेंट में देखते होंगे दोस्तों, या तो वीडियो देखते होंगे तो 24 से 25 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव लगभग 40 तो ना समझो दोस्तों, मैं तो यहाँ 60 बतला दिया हूँ, समझो कितना मेहनत किए यार। आप लोगों को अगर लगता है कि मेहनत करना बहुत दोस्तों मेहनती का काम है, मेहनत वाले मेहनत करने वाले ही मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग को शेयर करना चाहिए, या इतना शेयर करना चाहिए कि वीडियो बिल्कुल एकदम यूट्यूब वालों को लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ खास है, उनको लगे यार कि वीडियो में कुछ खास है, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास जाए, ठीक है ना। इतना शेयर हो जाए दोस्तों, इतना आप लोग यूट्यूब वाले कि इसको दोस्तों जो होता है वायरल कर दे, इतना आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पर यार पता नहीं होता कौन वीडियो जो होता है ट्रेंडिंग का वीडियो है, कौन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा जाना चाहिए, कौन वीडियो मोस्ट है, वो नहीं उनको पता चल पाता है। उनका एल्गोरिथम पता करता है, ये नहीं कि यूट्यूब का एक व्यक्ति होता है पर्सन, ये नहीं होता, एल्गोरिथम काम करता है। इतना दोस्तों आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखलाइए कि एल्गोरिथम को भी समझ में आ जाए यूट्यूब का कि बिल्कुल बेहतर वीडियो है, इससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो वो वीडियो को बिल्कुल रैंक करा देगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।